हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस है आपके लिए। ठीक है, हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जो रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, देखते क्या कुछ निकल के आता है। आपके रिलेशनशिप की एकदम हैप्पी हैप्पी बातें याद करें, अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करें। देखते क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की करंट ट्रू डीप फीलिंग्स बताए। मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त की ट्रू मैसेजेस दे, हमें गाइड करें। एकदम हैप्पी रहे गाइस, ठीक है, एकदम हैप्पी। वाओ, एकदम खूबसूरत सा हार्ट तो यहाँ पे बन चुका है, जो कि आपसे कनेक्ट भी हो गया है। वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मतलब फीलिंग्स को इस तरह से दबा के रखा है कि कुछ भी हो जाए आपके पास वो फीलिंग्स पहुंच रही ही नहीं चाहिए, इस तरह से ही इनका। ठीक है, यस, आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट पे हार्ट बने जा रहे हैं आज। वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस गाइस, क्लियरली पता नहीं इनको इस तरह से लग रहा है कि आपकी लाइफ में सच में कोई और एंटर कर चुका है, इस तरह से है। और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी देख रहे हैं, वो चमकते हुए, ग्रो करते हुए देख रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इतने खुश रह रहे हो तो डेफिनेटली किसी के लिए आप मतलब रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, सज रहे हो। जैसे कि एक दिल से जो इंसान खुश होता है ना, वो इंसान के फेस पे भी दिखाई देता है। तो शायद वैसा ही फेस आपके पार्टनर शायद आपका देख पा रहे हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका इस तरह से हाल है कि मतलब मत कर ऐसा, मत जा, तू किसी के लिए नहीं है, तू सिर्फ मेरे लिए बनी है। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा मत कर। वो आपको आगे बढ़ते हुए मतलब जैसे कि मूव ऑन कर रहे हो आप, तो मूव ऑन करते हुए वो आपको नहीं देख पा रहे। ठीक है, लेकिन यस, अगर आप सच में दिल से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन करने से ही हमें जो है एक्शन जल्दी देखने को मिलता है आपके पार्टनर का। ठीक है, तो उनको देखा नहीं जा रहा है। मतलब अगर आप सोशल मीडियाज़ पे भी कुछ अपलोड कर रहे हो ना, और अगर ये देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस और अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि अगर ये मेरी लाइफ से अब चली जाएगी, सच में अगर मूव ऑन कर लेगी, सच में अगर मुझे भूल जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं रह पाऊँगा। या आपको कभी भी किसी और का होते हुए तो देख ही नहीं सकते। ठीक है, कोई आपको देखे, कोई आपको मतलब वो इमेजिन कर लेते हैं कि अगर कोई और आपके साथ है जो कि आपको टच कर रहा है, किस कर रहा है, जो कि ये सब कुछ करके बैठे हैं आपसे। ठीक है, तो ये सब कुछ कोई और आपके साथ कर रहा है, इमेजिन करके इनका खून जलता है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जीज है, जिससे कि इनके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनका इस तरह से है कि अगर कोई आपकी ओर मतलब आने की भी कोशिश करे ना, तो उनको भी मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, गलत मतलब आप समझ सकते हो, मतलब मारने का तक इनका खून, मर्डर, इस टाइप से इनका ये रिएक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इनको मतलब नहीं, ये आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते किसी और के साथ। ठीक है, भले ही खुद आपको डिस्टेंस दे के गए, भले आपको खुद छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इनका ऐसा है कि तू सिर्फ मेरी है और तुझ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तुझे कोई और टच नहीं कर सकता। और मेरी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, वैसे तू मेरी है और मेरे घर को, मेरी गाड़ी को कोई और टच नहीं कर सकता। और जैसे कि तू मेरी है, तुझे भी कोई और टच नहीं कर सकता। जैसे मेरे प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, वैसे ही तुझ पर भी मेरा ही हक है। मतलब इस तरह से कि आपको एक कोई प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, जो कि आप इनकी हो और इन्हीं की बात सुनोगे, इन्हीं के लिए बने हो आप। और इनको छोड़ के आप किसी और के बारे में सोचने का आपको कोई हक बनता ही नहीं है। इनका इस तरह से है, जो कि ये सारे रूल्स जो है खुद के लिए तो कभी भी लागू करना नहीं चाहेंगे। और इनका ऐसे भी है कि मतलब अगर आप कोई गर्ल लड़की हो, मतलब अगर आप कोई लड़की हो, तो इनका ऐसा है कि मतलब
औरत है और औरत को हमारे कंट्रोल में रहना ही चाहिए, मर्द के कंट्रोल में रहना चाहिए। मर्द उससे इतना प्यार करता है तो औरत को समझना चाहिए कि उसके मतलब नहीं उसके अपोजिट जाना चाहिए, इनका इस तरह से, ठीक है। और इनके हिसाब से मर्द जो है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने दूसरी शादी भी कर ली है जो कि तुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंशन नहीं था उससे शादी करने का, ठीक है, लेकिन घर वालों की वजह से जो मुझे करना पड़ा है, जो कि मैंने तुझे समझाने की भी बहुत कोशिश की थी उस टाइम पे, मैं तुझे उस टाइम पे भी दूर नहीं करना चाहता था अपने आप से। भले उससे शादी की थी लेकिन मैंने तुझसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, तुझसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तूने ये सब कुछ नहीं होने दिया। तू पीछे हट गई, तूने मुझसे झगड़ा किया और तूने ये सब कुछ डिस्टेंस हमारे अंदर क्रिएट कर लिया है, जो कि अब तुझे इस तरह से लग रहा है कि मैं तुझसे मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात करने के लिए तूने कुछ रखा ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कि एक्शन मैं ले भी लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बात तो वहीं पे आके रुक जाएगी। तू जो बोलेगी वो मैं कर नहीं सकूँगा और फिर से तू उसी तरह से मुझे तकलीफ़ देगी, उसी तरह से टॉर्चर करेगी, जो कि कितना भी तू कर, मेरे सामने कितना भी सर पटक ले, मैं तू जैसा बोल रही है वैसा मैं कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुझे मैं ज़माने के सामने स्वीकार नहीं कर सकता, ये तुझे समझना होगा, ठीक है। इनका इस तरह से है कि वो समाज के सामने आपको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं। मतलब आपसे प्यार सच्चा करते हैं लेकिन आई डोंट नो, लेकिन आप दोनों में कुछ तो ऐसा डिफरेंस है, कुछ तो इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि वो एक तो प्यार आपसे करते हैं सच्चा, लेकिन ज़माने के सामने स्वीकार करने से डरते हैं। उनको डर लगता है समाज से, उनको डर लगता है आपसे कि आपको अगर वो किसी के सामने लेके जाएंगे या फिर बताएंगे कि ये मेरा पार्टनर है या मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो मतलब लोग इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, तकलीफ देंगे और इनको मतलब समाज से शायद दूर होना पड़ सकता है। इस तरह से कुछ है, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो सकती है, कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है या फिर पूरा कल्चर ही डिफरेंट हो सकता है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसी वजह से जो है ना ये अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपसे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बच रहे हैं आपका जो भी है ना नहीं आपका दिल फिर से दुखाना चाहते, इनका इस तरह से, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में है, ठीक है, अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, कुछ तो भी बुरा इनकी लाइफ में हो रहा है। इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी मुझे ठीक नहीं नज़र आ रही है, बस थोड़े समय के लिए है लेकिन बैड है, इस वक्त बैड एनर्जीज है, ठीक है। फाइनेंशियली लॉस महसूस कर रहे हैं, शायद ये बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। बेड पर लेटे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे और शायद ट्रीटमेंट कुछ चल रहा है, ऐसा भी है, ठीक है। अगर ये एजड पर्सन है मतलब 50 एबो है तो शायद इनको कुछ तकलीफ़ है हार्ट से रिलेटेड, इस तरह से भी नज़र आ रहा है, ठीक है। बेड पे लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, भगवान को प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे मिलना है, आपके पास जाना है, आपसे बात करनी है इनको, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक से फिर से महसूस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 2 3 साल से ऊपर भी कुछ लोगों के लिए हो चुके हैं, जो कि आपने एक दूसरे को टच नहीं किया है, जो कि आपका टच है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज जो है कंप्लीट जा चुकी है, ठीक है। इनके बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं है, जीने की तमन्ना नहीं बची है, मतलब बस जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जी क्या रहा हूँ, ठीक है। ऐसी लाइफ तो किसी को भी नहीं चाहिए जैसे वो इस वक्त जी रहे हैं, ठीक है। बहुत बैड और पेन में है इस वक्त, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको महसूस होता है, जो कि इनकी तमन्नाएं हैं बिल्कुल भी पूरी नहीं होती, इनको फिजिकल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसलिए आपकी ओर देखे जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको जेलसी भी महसूस हो रही है। अगर आप किसी और के पास जाने की कोशिश करो या फिर आपकी लाइफ में कोई और एंटर करने की कोशिश करो, आप देखो मेरा उंगली भी ब्लैक हो गई है, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है आपको लेकर वो कर रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में कोई और एंटर कर रहा है, जो इनसे देखा नहीं जा रहा है, उसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला इस वक्त ये बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहे, पेन में है, बीमार नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब प्यार तो इनका सच्चा है आपके लिए, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको पता होगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा जो मैंने कहा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आपके पार्टनर की आखिर प्रॉब्लम क्या है जो कि आपको स्वीकार नहीं कर सकते, आपको पता है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट है मुझे डेफिनेटली बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको साइंस की बात
यहाँ पे मैं आपको साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। यहाँ पे हार्ट और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बने, जिससे कि मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव, फीलिंग्स और सब कुछ है इस रिलेशनशिप में। सिर्फ किसी बंधन में ये रिश्ता जो है बन नहीं सकता है। बस ये रिश्ता जो है बंधन में बन नहीं सकता है, अभी भी नहीं और नियर फ्यूचर भी नहीं, ठीक है। तो बुरा मत मानिए, लेकिन जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ, इससे अलग मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। तो लेकिन प्यार आपके पार्टनर आपसे सच्चा करते हैं, ठीक है। आपका फ्यूचर में रीयूनियन भी होने के चांसेस है, लेकिन रीयूनियन भी वैसे ही होगा। बस आपको सब कुछ मिल सकता है इस रिलेशनशिप में, शादी को छोड़ के, ठीक है। तो बस देख लीजिए, अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहने की इच्छा है तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन तो डेफिनेटली है नियर फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे आपको इनिशियल्स बता देती हूँ। बी है, D, L, X, Z, C, F है, F फॉर फुटबॉल, E है, यहाँ पे I है, H भी है, ठीक है। S और T भी है, U है, ठीक है। और W और M भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यस, ये आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। K भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि आपकी रीडिंग निकल के आई या आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चले कि मतलब जो मैं बोल रही हूँ क्या ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ताकि मतलब वो इससे मुझे हेल्प हो जाती है ये समझने के लिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से वेटिंग एनर्जीज में हो, आपके पार्टनर का आपको कॉल, मैसेज, एक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो गाइज आपको इस पेन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनल रीडिंग करोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और क्यों आपका रियूनियन अब तक नहीं हो पाया है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।